कि हम आपके सम्मुख आए प्रभु जी, और अपनी गलतियों के लिए खुदावन आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम जाने जाने में हमसे होती हैं प्रभु। खुदावन हम प्रभु यीशु मसीह जी कमजोर व्यक्ति हैं खुदावन, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी आप माइटी कॉन्करर हैं प्रभु। लड़ाइयों को आपने जीता है खुदा, आपने ही प्रभु यीशु ने दुष्ट का सामना किया है प्रभु। आप ही का पवित्र आत्मा बोल्डनेस का आत्मा है। आप ही ने खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी तमाम प्रॉब्लम्स को खुदावन हमारे जीवन से निकाला है। हम किस योग्य हैं प्रभु जी, हम किसी भी योग्य नहीं प्रभु। इसीलिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, आप हमारे ऐसे महायाजक हैं जिन्हें दुर्बलता में छुआ जा सकता है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी कि आप हमारी सहायता करें, और हमें प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में जयवंत करें प्रभु। खुदावन तमाम एटमॉस्फेयर का टेक चार्ज आप ही लें खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट की ताकतें हराई जाए प्रभु, और आप प्रभु यीशु मसीह जी हम में से प्रत्येक के जीवन में जयवंत हो। खुदावन आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जी, आप आए खुदावन हमसे बातचीत करें, हमारे अय्याम को बदलें प्रभु यीशु मसीह जी, हमारे फोकस को खुदावन वचन पर केंद्रित करें, तमाम प्रकार के अविश्वास से बचाएं। पर हम चाहते हैं प्रभु जी, विनती करता हूँ भाई सौरभ की फैमिली के लिए प्रभु, मेरे भाई को और उसकी फैमिली को खुदावन आप अपने अनुग्रह में संभालें प्रभु। दिन अच्छे नहीं है प्रभु, दिन बहुत बुरे हैं प्रभु यीशु मसीह। वो समय आ गया है प्रभु यीशु मसीह जी जबकि आपकी वो प्रतिज्ञा खुदावन जो इसमें पाई जाती है पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह जी आपने खुदावन प्रभु जी संदेश को भेजा, खुदावन अपने इलाइजा को भेजा प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह उस संदेश में होकर खुदावन प्रभु जी उस समय का आप सामना करने पाए। खुदावन आपका रहम चाहते हैं प्रभु, से बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सुनेंगे। आइए जब खड़े हैं मेहरबानी से निकालें लूका की इंजिल और उसका 22वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत से पढ़ूंगा। लूका 22:39 39। स्क्रिप्चर बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपने स्क्रिप्चर नहीं सुना ठीक से तो संदेश नहीं समझ में आएगा। 39 से पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। इसका मतलब जहां वो गया वहां चेले भी गए। एक स्पेसिफिक पहाड़ है जिसका नाम जैतून का पहाड़ है। आमीन। वो कहीं था इससे पहले, वो कहीं था जहां से वो निकल गया। आमीन। वो उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। आमीन। कब दिखाई दिया? When he was weak, जब उसने अपने को कमजोर समझा और उसने कमजोरी के वक्त पुकारा, तो एक दूत जो था वो स्वर्ग से दिखाई देना शुरू हो गया। आमीन। लेकिन इस दूत का एक काम है ब्रदर, वो समझिए। एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लहू और बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर पड़ा। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठकर प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इस स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। खुदावन आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक और बार ये खुदावन ने हमें मौका दिया अपनी नजदीकी में आने के लिए। हम कितना भी चाहें उसके पास नहीं आ सकते। खुदावन का वचन कहता है, जब तक आत्मा ही ना खींच ले, जब तक कोई भी खुदा के पास नहीं आ सकता। यह आत्मा का खिंचाव मेरे भाई मेरी बहन दोनों तरफ से होता है।
वही आत्मा जो संदेश में पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, वही आत्मा जो संदेश में पाया जाता है, अगर वही आत्मा विश्वासी में है तो व्यक्ति जगह की या दिन की वजह से नहीं खींचता, वो वचन की वजह से खींचेगा। वो यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा, कोई भी भाई या बहन यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा कि वो एक दिन को मनाने के लिए आ रहा है। यहाँ पर जैसे बहुतों की रीतियां पाई जाती हैं, लोग किसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। नबी ने कहा कि लोगों ने लॉर्ड्स डे को, किसी ने संडे मान लिया, किसी ने सैटरडे मान लिया, किसी ने अपना कोई और दिन डिसाइड कर लिया, लेकिन लॉर्ड्स डे एक्चुअली में ये संडे और सैटरडे नहीं है। लॉर्ड्स डे है खुदावन का दिन, और बाइबल बताती है एक ऐसा दिन जो कि तिमिर का दिन है, जहां रोशनी ज्यादा है नहीं, जो धुंधला दिन है, जो लोगों को साफ साफ दिखाई नहीं देता। अब ऐसे दिन की भविष्यवाणी के समय में खुदावन ने मुझे और आपको रखा हुआ है, तो हम किसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ नहीं आए, हम किसी दिन की वजह से उपवास में नहीं है, लेकिन कोई खास बात है जिसकी वजह से खुदावन हमें तौफीक दे कि हम उस खास वजह की वजह से हम प्रार्थना करने पाए। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र जो अपनी सेवकाई के अब खात्मे पे आ गया, अब सेवकाई खत्म होने वाली है, और सेवकाई खत्म होने से पहले एक संदेश है जो कि चेलों के लिए है। मैं सोच रहा हूं कि ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया, लेकिन जब वो काम खत्म करके, उस सेवकाई को खत्म करके अब जाने पर है क्रूस पर, उस समय चेले जागृत नहीं है अभी तक। अभी भी जागृत नहीं है, अभी भी चीजें नॉर्मल है, अभी भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अभी भी उन्हें दिखाई दे नहीं रहा क्या होने वाला है जी। ऐसी ही हमारी हालतें भी, मैं दिख नहीं रहा क्या होने पर है। वो जागृति थोड़ी बहुत सभा में होती है और बाकी जागृति गुल हो जाती है। बाकी तो अपने काम है भैया, बहुत जरूरी काम है, उसमें जागृति बहुत ज्यादा रहती है। और कुछ ऐसा ही हाल यीशु मसीह के चेलों का भी है, लेकिन वचन बताता है कि अभी तक होली घोष उतरा नहीं है। जागृति के लिए होली घोष का उतरना जरूरी है, क्योंकि वचन में कहा गया कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें उन बातों के विषय में बताएगा जिनका शीघ्र होना अवश्य है। तो पवित्र आत्मा दरअसल करता क्या है, उन्हीं बातों को उठाता है जिसका संबंध मुझसे और आपसे और आज से, और किसी से नहीं, मुझसे और आपसे और आज से। अगर इस स्क्रिप्चर का संबंध आज से नहीं होता, जो स्क्रिप्चर हमने अभी पढ़ा, तो मैं बताऊं ये स्क्रिप्चर कभी भी नहीं खुलता। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, आज पूरे दिन में मैं बहुत बिजी शेड्यूल रहा आज सुबह से, और मैं सोचता हूं कल रात के बाद से ही बिजी शेड्यूल था मेरा, बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था सुबह से, कभी कहीं कभी कहीं, और काफी समय मेरा चला गया आज, काफी टाइम बर्बाद हो गया। बर्बाद क्या है, वो बस बर्बाद तो मैं कह ही नहीं सकता उस टाइम को, लेकिन वो भी बहुत जरूरी काम थे जिन कामों को मुझे करना था। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, वो काम निपटाए गए। लेकिन हाँ, एक जगह पर पहुंच गई वो चीजें जो होना चाहिए था, इसके लिए खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। लेकिन उसके बाद भी इंसान हो तो पीछे हट जाए, लेकिन हमारे खुदावन कभी भी पीछे हटते नहीं। आमीन। और आप यकीन करेंगे 4 बजे करीब मैं घुटनों पर गया, मैंने कहा खुदावन वो थॉट जो आज के लिए है वो आप मुझे दें, ताकि वो आपके बच्चों तक चला जाए। और मैंने दुआ करी, और दुआ करने के बाद जब बाइबल उठाई, स्क्रिप्चर निकला ही है जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, और मैंने इसमें खुदा का बड़ा धन्यवाद किया। मैंने कहा ये प्रार्थना सभा ही है जिसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा स्क्रिप्चर हमारे लिए, एक आई ओपनर संदेश हमारे लिए आ जाए, जिससे हम अब अपनी बकवासों से हटे। नहीं, क्योंकि अब बहुत समय तो रहा नहीं, और जब हम समय के खात्मे पे आ गए
तो हमारे लिए जरूरी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यीशु मसीह अभी कह रहे हैं, इतना इतना ज्यादा टेम्पर्ड, इतना ज्यादा व्याकुल यहां पर मनुष्य का पुत्र है, क्योंकि ये सेवकाई उसी को पूरी करनी है। आज की तारीख में कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, हर एक वो पुत्र, हर एक वो पुत्री जिसका खुदावन ने अडॉप्शन किया, वो इतना व्याकुल होगा जितना व्याकुल मनुष्य का पुत्र है इस समय। राइट? बाकी भाई, बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी के बारे में दोनों करेक्टर है यहाँ पर, बाकी के बारे में कुछ आराम से सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है, जिसे पूरी करनी है उसे पूरी करनी ही है। लेकिन ब्रदर आज बताऊंगा, वही वाला आत्मा, जैसे हमने ट्यूसडे को देखा था, वही वाला आत्मा अगर जो यीशु मसीह में है, आज अगर जिसमें होगा, जिसको खुदावन ने अपना आत्मा दिया होगा, तो समय की पूर्तिकरण पर उसका हाल अब ये होगा, चैन पड़ेगा नहीं, नींद आएगी नहीं उसे, क्योंकि अब समय खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म। आपने भाई पिल्ले का मैसेज सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, और भाई उसमें कह रहे हैं कि इफ्सुस कलीसिया काल जो कि 117 वर्ष का काल था, और 1906 से अगर हम नोटिस करें, हाँ जी, 1906 से अगर उसमें 117 ऐड कर लें तो 2023 बैठता है। बात मेरी है? अब दो चीजें हैं हमारे पास, क्योंकि हम और कोई भी इस बात को नहीं जानता, केवल खुदा। यीशु मसीह ने कहा ना स्वर्गदूत और ना मैं, केवल पिता। ये एक अंदाजा हो सकता है, डेफिनेट डेट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर खत्म ही ना हो, क्योंकि नबी ने कहा ये जो होना है रैप्चर का, जो खुदावन का प्लान है पूरा होना है। उसने कहा कि इफ्सुस से वो काल छोटा है, अब वो 117 है, तो भैया 117 तो 2023 बैठता है 1906 से, अगर आप लगा के चले। नबी ने कहा तीसरी पीढ़ी के बारे में, नबी ने कहा 1906 से 1946 में जब संदेश आया योशुआ कमीशन, तो 40 साल बीत चुके। 40 साल के बाद अगले 40 साल 1986 नहीं, दूसरा साल, दूसरी पीढ़ी चली गई। अब नबी का वाक्य है, नबी ने कहा तीसरी पीढ़ी थोड़ी ही चलेगी, ये कहा था नबी ने, ये कहा नबी ने, तीसरी पीढ़ी थोड़ी ही चलेगी कि वो आ जाएगा। तब नबी ने इसे जोड़ा जोसेफ से, और तब कहा जोसेफ तीसरी पीढ़ी क्रॉस नहीं कर पाया था, क्योंकि तीसरी पीढ़ी क्रॉस होती है 120 साल में, और जोसेफ की मृत्यु हुई 110 साल में, वो तो क्रॉस ही नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, जोसेफ की मुलाकात तीसरी पीढ़ी से थी जो आ गई थी। समझ आ रही है आपके? आमीन, आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, अब समय तो रहा नहीं, और जब समय नहीं रहा तो यहां मनुष्य का पुत्र एक पहाड़ पर है, और वो है जैतून नामक पहाड़। मेरे को स्ट्राइक हुआ, क्यों जैतून नामक पहाड़ ही? और भी हो सकता है ब्रदर, सही बात है, पर्वत तो मोरिया भी हो सकता था, लेकिन खुदावन ने इसी पहाड़ को क्यों चुना है? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहाड़ है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए निकालें 1 मिनट के लिए मेहरबानी से लय व्यवस्था की पुस्तक, और उसका 24वां अध्याय, और उसकी भैया कुछ आयतें पढ़े स्टार्टिंग से। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे, मेरे पास उजाला देने के लिए
के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल हाँ, ले आना। मेरे पास कूट के निकाला हुआ और जैतून का तेल जैतून के पेड़ में से निकाला गया, ये कोई और नहीं है, ये खुदावन यीशु मसीह खुद है। यशायाह 53 के अनुसार वो मारा गया और कूटा गया ताकि पवित्र आत्मा उसमें से निकाला जाए। अब यहाँ पर एक साइन था, यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया की ज्योति हूं। यहाँ लिखा है व्यवस्था में वो तेल इसलिए निकाला जाए ताकि वो उजाला दे। काय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? ताकि रोशनी आ जाए। बगैर पवित्र आत्मा के ब्रदर कुछ रोशनी नहीं है। अगर पवित्र आत्मा ही नहीं जीवन में तो फिर क्या रोशनी है आपके जीवन में? कोई रोशनी नहीं। लेकिन व्यवस्था में लिखा है, खुदावन ने कहा मेरे लिए जैतून का तेल कूट कर निकाला जाए और उन दीपकों में डाला जाए। कौन से दीपक ब्रदर? जो कि पवित्र स्थान में रखे गए। कितने दीपक ब्रदर? 7 क्षमादानों में डाले जाएं। वो तेल कहां डलेगा? 7 क्षमादानों में, ताकि हर युग में ये रोशनी दे सके। हर युग की रोशनी है ये तेल, यानी कि पवित्र आत्मा हर युग में। आज रोशनी कहां? आज रोशनी कहां है ब्रदर? जहां पर ये तेल है। आज किसको दिख रहा है? जहां पर तेल है। आज लौदीसिया अंधी नंगी तुच्छभागी क्यों है? दिखता क्यों नहीं? क्योंकि तेल नहीं है। क्यों व्यक्ति सुस्ते संदेश में? तेल नहीं है ब्रदर। क्यों ग्रांटेड लिया हुआ संदेश? अरे ठीक है, संदेश में ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, वो अपनी जगह है। अपनी जगह नहीं है, वो अपनी जगह नहीं। अगर वो अपनी जगह और तुम अपनी जगह, तो अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ इसका मतलब। बात समझ आ रही है? आमीन। नहीं ब्रदर, संदेश अपनी जगह कैसे हो सकता है? सही बात है। संदेश को आप अपने से बाहर दूर कैसे रख सकते हो? वो जो छोड़ा हुआ है, भैया दोबारा पढ़े इसी आयत को, पहली आयत को। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे जी कि मेरे पास उजियाला, ये आज्ञा किसी और के लिए नहीं है, ये आज्ञा वायदा किए हुए वंश के लिए है। इसका मतलब जिस तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रोशनी देगा, उसकी रोशनी सबके लिए नहीं होगी। आप सोच सकते हैं और कह सकते हैं ब्रदर मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा। आप कोशिश कर लो, आप सोचो कि मैं पूरा तरीके से खोल दूं, आप उसके आगे बाइबल पकड़ा दो, आप उसे कहो ये लिखा, उसकी समझ में नहीं आएगा। आप कर लो ब्रदर, मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए नबी ने बिल्कुल सही बात कही है। नबी ने कहा उस समय, जिस समय ब्राइड का जर्रा जर्रा पवित्र आत्मा से भरेगा, बेदारी सब जगह नहीं होगी, बेदारी सिर्फ और सिर्फ ब्राइड में होगी। ये रोशनी किसी के लिए नहीं है, ये रोशनी सिर्फ वायदा किए हुए के लिए है। क्यों चल पा रहा है वो? क्यों देख पा रहा है वो? क्योंकि उसके अंदर वो तेल है। देखा देखी नहीं चल सकते ब्रदर। वो चल रहा मैं भी चलूं, नहीं ब्रदर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको दिख नहीं रहा, उसको दिख रहा है। किसी को दिख रहा है, किसी को दिख नहीं रहा। इज इट राइट? अभी सोचने की बात है। खुदावन कह रहा है इस्राएलियों से इस प्रकार के, ये आज्ञा सिर्फ उनके लिए है जो बैटल में जीते हुए हैं। इस्राएली है कौन? जीता हुआ। इस्राएल नाम आया कब? जब जीत गया। बात समझ में आ रही है? तो किस लोगों के लिए है? ये कौन से लोग हैं? ये किसके रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंटेशन उसका कर रहा है जो मलयुद्ध में जीत गया, जो उस वायदे को प्राप्त कर पाया। उनसे बात हो रही है। अब ये इजराइल एक कौम, इजराइल एक देश में रहने वालों से बात नहीं हो रही ब्रदर। नहीं नहीं, अब इजराइल का मतलब हुआ वो जो मलयुद्ध में जीत गया और जिसके जीवन में वायदा पूरा हो गया। अब उनसे कह रहा, उनसे इस प्रकार कहे, तो अब कुछ तो इसे एक रीति के तौर पर मानेंगे नहीं, कुछ के लिए ये पवित्र स्थान में रखा हुआ केवल एक कैंडलस्टिक है बस, लेकिन किसी के लिए ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है।
इज इट राइट? जी। बात समझ आ रही है? किसी के लिए ये सभा एक प्रार्थना सभा है जो थर्सडे को होती है, आज भाई क्या हो रही है, बस एक ऐसी मीटिंग जो भाई क्या थी, इनके यहाँ थी, आज इनके यहाँ है। किसी के लिए ये इतना कॉमन है, बस। किसी के लिए इतना कॉमन है। ये इसलिए क्या करते थे, आए, उन्हें मालूम था इस मंदिर के 3 पार्ट हैं, उन्हें मालूम था जहां पर तेल डालना है वो तेल पवित्र स्थान में है, उन्हें मालूम था हारून और उसके वंश जो कि याजक है उनका ही काम है कि वो जाएं और तेल डालें, बाकी कांग्रेगेशन बाहर खड़ी है, उनका उससे कोई मतलब नहीं है। तेल है नहीं है, उसका क्या मतलब, उन्हें तेल से रोशनी से कोई मतलब नहीं, वो नेचुरल लैंड में जी रहे थे। मेरी बात समझ रही है? आमीन। लेकिन यहाँ पर लिखा है इजरायलियों से इस प्रकार के हैं, तो इजरायलियों से जिनसे कहा जा रहा है ब्रदर, ये वो हैं जो बैटल में जीते हुए लोग हैं। आमीन। इजरायलियों से इस प्रकार क्या क्या कहे, पढ़िए, कि मेरे पास उजाला देने के लिए मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल। बाइबल के स्क्रिप्चर पढ़ के मत पहुंचना, उसमें से कूट के कुछ निकालना। आमीन। एक स्क्रिप्चर तो कोई पढ़ लेगा, लेकिन निकाला क्या उसमें से? सही बात। वो कह रहा है जिससे रोशनी होगी वो लाओ, हाँ। जिससे ये दीपक जले, यस। जिससे लोग देख पाए, आमीन। वो तो कूट के निकलेगा। आमीन। ये ड्यूटी है ब्रदर, लाए आए पढ़ा गए और जम सीखी, नहीं ब्रदर, नहीं नहीं नहीं। मंदिर में रोशनी के लिए जरूरी था कि वो कूटा जाता, और वो जो कूट के निकाला गया उसे कहा गया बाइबल में टटके का तेल, यानी कि फ्रेश, कल का नहीं आज का फ्रेश ऑयल, हर समय में हर समय का फ्रेश ऑयल। अब जो फ्रेश है उसी से जलाओ, आमीन। दीपक नहीं जलेगा भाई, फ्रेश ना लाओ। सही बात है। अब 2000 साल पुराने वाले से कहा जलेगी, अब नहीं जलेगा ना, ना ना, आज वाला, आज का फ्रेश कूट के लाओ, आमीन। और होना चाहिए जैतून का तेल। आमीन आमीन। जी, जिसमें से ये निकल जाए आगे, यानी कि, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यीशु मसीह को। जैतून रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? यीशु मसीह, जिसका वो तेल है, जिसका वो आत्मा है। आगे भैया, कि दीपक नित्य जलता रहे। कि दीपक नित्य जलता रहे, जब जब आंच कम हो तब तब कूटो और फिर डाल दो, और अब ये फिर जलेगा। नित्य जलाने के लिए ब्रदर नित्य डालना पड़ेगा। रोज कूटना पड़ेगा, रोज। संडे को जलाया था, ट्यूसडे तक फकफका के बंद हो गया, नहीं ब्रदर, मंडे को ही बंद हो गया। जो भी हुआ उसके शाम की मीटिंग का बंद हो गया, उनको तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहा वो मेरे सम्मुख नित्य जलता रहेगा वो दीपक। क्या कहा खुदावन ने? अच्छा, अब यही वाले दीपक जब प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में खड़े हैं, तो इनमें कुछ कूट के नहीं डाला हुआ। अगर इसी को आप लेके जाओगे और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पे लेके जाओ, 7वें अध्याय पढ़ना भैया क्या लिखा है? 4 अध्याय 4:7 कुछ लिखा है। नहीं, 7 में नहीं है ब्रदर, ये 5वीं आयत में, 5वीं आयत में, 5वीं आयत। उस सिंहासन में से हाँ बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, हाँ हाँ और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। हाँ, वे खुदा की 7 आत्माएं हैं। इनके अंदर अब तेल डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद तेल है। व्यवस्था में जरूरत थी, व्यवस्था में जरूरत है, अब हमको चेक करना कायम है, व्यवस्था में जरूरत है। बात समझ रही है कि कूटो, डालो, जलाओ, फिर जलेगा, फिर बुझेगा, फिर कूटो, फिर डालो, फिर जलाओ। नबी ने कहा 7 कलीसिया काल व्यवस्था थी,
उसमें कूट कूट के हर युग में डाला गया। नबी ने कहा जब वो सेवक चला गया और कांग्रेगेशन जो उसके संदेश को मानने वाली थी उसके संग मोहर बंदी हुई, तो कुछ दिनों बाद वो पूरी की पूरी पूरा युग डिनोमिनेट हो गया। जो लोग पीछे रह गए वो सब डिनोमिनेट हो गए, यानी कि दीपक बुझने लगा। फिर खुदावन ने एक दूत फिर भेजा अपनी आत्मा से भरा हुआ, यानी कि कूट के फिर किसी में तेल डाला और वो फिर कुछ दिन चला और ऐसे चलते 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 7 युग आ गए। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय आया जिसमें यूहन्ना कलीसिया काल अर्थात व्यवस्था से बाहर चला गया, उसके बाद जब उस सिंहासन के सामने खड़ा है तो 7 दीपक हैं और 7 के 7 दीपक पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं जो खुदा की खुद की आत्मा है। इनमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं है, यह उसकी आत्मा से चलता रहता है। अब कुछ और जरूरत नहीं है ब्रदर। लेकिन यह हुआ कब? जब 3रा अध्याय खत्म हो गया और 4थे अध्याय में पहली आवाज ने कहा यहां ऊपर आ जा। जैसे अय्याम बदला वैसे ही एक सिंहासन है जिसमें से बिजलियां निकलती हैं। वो सिंहासन है कहां ब्रदर? 3रे खाने में, शकीना ग्लोरी में, जहां पर कुछ डालने की जरूरत नहीं। वो जगह जहां पर खुदावन की चॉइस है, वो जगह जहां पर लिखित वचन है, वो जगह जो गुप्त मन्ना है, वो नेचुरल जगह नहीं है, वो खुदावन की प्रेजेंस है। उस प्रेजेंस में भी कुछ दीपक है, कुछ उसकी प्रेजेंस में भी है। उसकी प्रेजेंस वाले को खुदा का वचन उस युग का पवित्र आत्मा कहता है। मतलब ब्रदर, मतलब साफ साफ है। इसमें क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है ब्रदर। वो उस युग का पवित्र आत्मा है, मैनिफेस्ट हो गया। समझ में आ रही है? मतलब वचन देहधारी है। मैं बात कर रहा हूं, वचन देहधारी है। जो वचन देहधारी है ये शकीना ग्लोरी में है। इसमें किसी आगे को तेल देने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये ऑटोमेटिकली चलेगा। बात समझ में आ रहा है? एक मंदिर मूसा वाला जिसमें जरूरत थी व्यवस्था, डालोगे तेल भाई जब जलेगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य 4थे अध्याय में कोई याजक नहीं है, किसी का नाम रोस्टर में नहीं है। कोई आए कूटे और डाले नहीं, नहीं, स्वयं खुद खुदा है। वचनदारी का मतलब होता है उस युग का खुदा। तो प्रचार करता मिलता है उस युग का खुदा है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग मेरे भाई? आमीन। हमने कहा वो, हमने पढ़ा अभी वो जैतून का वृक्ष खुद खुदा बनी, उसकी आत्मा और वो खुद क्या अलग है? यीशु मसीह कह रहा मैं और मेरा पिता एक ही है। तो क्या वचन देधारी और आज का संदेश क्या फर्क हुआ? नहीं हुआ, एक ही हुआ। तो आज एक और पहचान है, और वो पहचान ये है कि जो वचन देधारी है उसमें उसे जलाने के लिए उसे पंप नहीं करना पड़ता। अरे जाओ तुम ये हो, तुम ये हो, तुम दुल्हन हो, तुम वायदे की संतान हो। तब धीरे धीरे कुछ, तब धीरे धीरे हवा सी आई, हाँ मैं तो कुछ हूँ। अरे यार अच्छा ओके, इसका मतलब मैं, और तुम खुदा हो। अच्छा मैं, कब पता लग रहा? जब किसी ने जलाया कुछ, जब किसी ने कूट के कुछ डाला, कुछ डाला। मैं कहूंगा जिसके कूटा हुआ डल रहा है ध्यान से सुनना, आज भी यही है। जिनमें कूट कूट डाले रहा ना, हाँ वो आज भी यही है, कहीं नहीं, यही व्यवस्था में ही है वो। क्योंकि कोई आएगा कुछ कहेगा, कुछ कूटेगा,
तब डालेगा तब कुछ होगा। तो थोड़ी बहुत जलेगी और फिर थोड़ी देर के बाद तो खत्म हो जाएगी। कैपेसिटी है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। बात समझ में आ रही है? नहीं आया तो बूझी रह गई। तो भैया फिर तो ब्लैंक का मामला, फिर कहाँ, फिर कुछ नहीं है। काला ही काला। तो अब यहाँ समझने की बात है, अब यहाँ समझने की बात है। यहाँ सबका, मैं बार बार कहूंगा, सबका खुदावन के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। आमीन। आप मेरा एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, मैं आपका नहीं ले सकता। सही बात है भैया। जिस तर्ज पर आपकी परीक्षा मेरी नहीं है, मेरी किसी और तर्ज पर परीक्षा है। मेरी लड़ाई दूसरी है, आपकी लड़ाई दूसरी है, आपकी बैटलफील्ड दूसरी है ब्रदर, मेरी बैटलफील्ड दूसरी है। सबकी अलग अलग है। वो लड़ेगा अपने तरीके से, वो उसका तरीका है लड़ने का, आपका तरीका लड़ने का आपका तरीका है। मेरी बात समझ में आ रही है हमारी बात? आमीन। लेकिन मोटो एक ही है। एक, उद्देश्य एक है। उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन फील्ड अलग अलग है लड़ने की। तुम्हारी फील्ड फर्क है लड़ने की। आप समझ पा रहे हैं मेरे? आमीन। आगे चलेंगे। हाँ भैया पढ़िए फिर 24वें अध्याय को पढ़ रहे। हारून उसको हाँ, मिलाप वाले तंबू में हारून रिप्रेजेंट कर रहा है, वो व्यवस्था के नीचे महायाजक है। इस काम को मल्कीसदेक नहीं कर रहा, ये जो कर रहा है वो हारून है। हारून महायाजक है, व्यवस्था वाला। तो इसका मतलब जिन दीपकों में कूट कूट के डाला जा रहा है, उनका महायाजक मल्कीसदेक तो है ही नहीं है। उनका महायाजक मर सकता है, हारून। उनका महायाजक मर सकता है। इसका मतलब उनकी जान खतरे में है, यार क्योंकि नबी ने कहा हमारा महायाजक, याद होगा, अभी नहीं तुम भाग कर उसमें शरणस्थान में घुस जाओ। और शर्त ये थी व्यवस्था में कि जब तक महायाजक जीवित रहेगा तब तक तुम्हें कोई हाथ कोई नहीं बात लगाएगा। नहीं। लेकिन जिस दिन महायाजक मर गया उस दिन वो घसीट के मार देंगे। तो जहां कुट के तेल डल रहा था, उनका महायाजक मल्कीसदेक नहीं है, उनका महायाजक हारून है। हारून की व्यवस्था में बचाव नहीं है, आमीन। लेकिन मल्कीसदेक के काम में बचाव है। यीशु मसीह महायाजक है जो कभी मरता नहीं। आमीन। थोड़ा और चल सकते हैं। आमीन। कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई आमीन। जी। अब ये समझने की कोशिश करो, कौन सा वाला दीपक? वो जो फिजिकल मंदिर में रखा है, या वो जो सिंहासन के सामने है? दो अलग अलग दीपक हैं। जी। एक जो सिंहासन के सामने जो 7 है, और वो जो पवित्र स्थान में है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? आमीन। 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 जी पढ़िए भैया जल्दी से। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में, हाँ, साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर हम्म, यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजाकर रखे। और यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। ये सदा की है। नबी ने कहा एक चीज होती है इटरनल और एक होती है फॉरएवर। ये जो है सदा काल की, जी। एक होती है फॉरएवर और एक होती है इटरनल। लेकिन यहाँ जिस बात को कहा जा रहा है वो फॉरएवर है, बराबर है। ये इटरनल नहीं है। युग युग। हमेशा ऐसा नहीं होता रहेगा, क्योंकि हमेशा वाली जो इटरनल वाचा है उसमें आदमी का कोई रोल नहीं है। नहीं, उसमें तो जो कुछ काम है वो खुदावन का है, खुदावन की आत्मा का है। वहां पर आत्मा का खत्म हो जाता है। अब जो करेगा वो खुदावन का आत्मा करेगा। आमीन। तो यहाँ पे कह रहा तू और तेरी पीढ़ी के लिए सदा काल की, सदा मीन्स फॉरएवर। ये इटरनल नहीं, ये इटर्निटी तक नहीं चलती रहेगी चीजें, ये तो कुछ समय के लिए थी। आगे भैया। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर हाँ, यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। बस भैया वापिस पढ़े लूका की इंजील और उसका 22वां अध्याय।
कर अपने रीति के अनुसार हाँ, जैतून के पहाड़ पर गए। नबी ने कहा यीशु मसीह गधी के बच्चे पर चढ़ा आ रहा है, जकरिया 9 में नहीं, और ये भविष्यवाणी थी। लेकिन जिस पहाड़ पर वो आ रहा था गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ, वो पहाड़ जैतून का पहाड़ था, जो भविष्यवाणी का हिस्सा है। आमीन। व्हाइट डोंकी पर, जहां पर लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, जहां पर उसे लोगों ने राजा घोषित किया था। बात में रही है, जो उस गधे पर बैठा था, जो गधा बंधा हुआ नहीं है, आजाद है। आमीन। 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 वो जगह भी जैतून का पहाड़ ही थी। अब अगली बात सुनिए, नबी क्या कह रहे हैं? मैसेज का नाम है ये कौन है। पैरा नंबर 77 पे कह रहे हैं नबी, बिल्कुल ठीक ऐसा ही वो जो आज है। आज कहते हैं थियोलॉजी में ऐसे स्कूल है, और वो जो यूं कहते हैं, वो कहते हैं कि यीशु एक महान पुरुष था, वो एक भला इंसान था। उनमें से कुछ तो यहां तक कहते हैं वो तो एक नबी था। अब अगर वो एक नबी ही था तो वो एक भला इंसान ही था, तो हम तो अभी भी पापों में पड़े। सही बात है। अगर यीशु मसीह केवल एक अच्छा आदमी था, वगैरह थियोलॉजी के लोग यही कहते हैं, थियोलॉजियंस यही कहते हैं, थियोलॉजियंस से खुदा नहीं मानते। थियोलॉजियंस के लिए तो यीशु मसीह एक बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत बढ़िया, जो चंगाई करता था, दुष्ट आत्मा निकाल देता था। उनके लिए बहुत, नबी कह रहे हैं बहुत हो गया, तो लोग कहते वो एक नबी था। लेकिन बाइबल बताती है कि वो एक नबी के ऑफिस में आया था। वो नबी के ऑफिस में आया था, इजराइल में। वचन कहता है जिसके पास खुदावन का कलाम पहुंचता है वो खुदा है, जिसके पास खुदा कलाम पहुंचता है वो खुदा है। आमीन। और उनके बीच में कह रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो दिखा रहा है मैं उसे वही कर रहा हूं। लोग तब भी नहीं समझ पा रहे कहना क्या चाह रहा है, लोग अब भी नहीं समझ रहे कि ये खुदा है। आमीन। तो कह रहे हैं कि लोग कह सकते हैं कि वो बढ़िया आदमी था, लोग यहां तक भी कह सकते हैं कि वो नबी था। नबी कह रहे हैं अगर वो नबी और एक बड़ा इंसान ही था तो फिर तो हमारे गुनाह क्षमा हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए इंसान नहीं चाहिए, इंसान का तरीका नहीं चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? इंसान का तरीका हमें इटर्नल लाइफ में लेकर नहीं जाए। इंसान का तरीका केवल पवित्र स्थान में तेल कूट कर डाल सकता है, बस। ध्यान से सुनना, ये इंसान का तरीका है कि हम थोड़ी देर के लिए गर्म हो, ये इंसान का तरीका है। अगर वो यीशु मसीह इंसान ही था, नबी कह रहे हैं यहां पे, तो फिर तो वो पापों की क्षमा कर ही नहीं सकता। और हम पैदाइशी गुनहगार, जिस रीति पैदा हुए हैं तो पैदाइशी गुनहगार। लेकिन उस गुनहगारी से निकालने के लिए अनॉइंटिंग नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा का ड्वेलिंग प्लेस चाहिए, जहां खुदावन का आत्मा रहे। पवित्र आत्मा आए जाए आए जाए आए जाए, ये वही है कि तेल डाला जाए डाला जाए डाला जाए, ये वो है पवित्र आत्मा का आना जाना, अनॉइंटिंग है ब्रदर। लेकिन होली घोस्ट का मतलब है कि वो जीवन में है। अब जहां पवित्र आत्मा है मेरे भाई मेरी बहन, जहां पर वो रहता है, जब आप या मैं गलती पर होते हैं तो उसका एहसास वो हमें करा देता है। जहां पर भी आपने करा वो तुरंत आपको बुलाने होंगे लगती है अपने अंदर कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। यहां से पता लगता है भाई यहाँ है। और कहीं जहां नहीं है ब्रदर, वहां तो तुम बड़े से बड़ा कांड कर जाओ और उसके बाद भी छोटा एहसास भी नहीं आएगा हमारे पास। आप समझ पा रहे हैं? और याद भी नहीं आ रहा, हमारे को याद भी नहीं आ रहा कि ऐसा करके खुदावन का आत्मा रुष्ट हो गया।
और हमारे पास से चला गया। और अब संदेश, पता है संदेश बात क्यों नहीं करता लोगों से? संदेश बड़ा इजी है, लेकिन लोगों से बात नहीं कर रहा। कारण है एक, सिर्फ एक कारण ये है कि उसके अंदर जो आत्मा है और जो आत्मा कांग्रेगेशन लिए बैठी होती है, उन दोनों आत्मा में फर्क है। अगर वो दोनों एक ही आत्मा होते तो समझ में आ जाता। बाइबल में लिखा है, जब पतरस प्रचार कर रहे थे कुरनेलियस के घर पे, कुरनेलियस से करेक्टर है, कुरनेलियस को किसी ने नहीं कहा यहूदियों को दान दिया कर, किसी ने नहीं कहा। कुरनेलियस को किसने नहीं कहा इनके लिए प्रार्थना किया कर, किसने नहीं कहा। यह करेक्टर कुरनेलियस के अंदर ऑलरेडी है। कुरनेलियस के मन में है कि कोई उसे संदेश सुनाए। ये खुद अन्य जाती है, खुदा से बहुत दूर, अब मन में है लेकिन कोई आए और मुझे संदेश सुनाए, और इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कुरनेलियस। लेकिन जिस दिन एक ऐसा मौका उसके जीवन में आया कि उसे ये पता लगा कि पतरस याफा में है, पास में ही है, और इतना बेहतरीन चांस कुरनेलियस छोड़ना नहीं चाह रहा। उसने कहा ऐसा मौका है मेरे पास, ये तो पड़ोस में आया हुआ है। मैं आज कहूंगा यीशु मसीह पड़ोस में है, इतना नजदीक है आज लोगों के। लेकिन चूंकि ब्रदर आत्मा एक नहीं है, चांस खो देते हैं। उनके पास से वो चांस चला जाता है। आज वचन देधारी अपनी फैक्ट्री या अपना वर्कशॉप एक वर्कशॉप के पड़ोस में लगा के बैठा हुआ है, लेकिन लोग इस समझ में नहीं आ रहा ये वचन देधारी है। सही बात। मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये बात खुल जाए तो खुदावन ने सबके आगे खोलेंगे। अगर खुल जाए तो क्या निजात न मिल जाए? आमीन। वचन देधारी कार्य स्थल पे है। मैं बता रहा हूँ कुरनेलियस का कैरेक्टर ये था कि जिस दिन उसे पता लगा यही है बहुत पतरस आ है, गया। अब दुआ करने लगा खुदावन से कुछ ऐसा उपाय हो जाए ये मेरे घर है। मैं कुछ देर बैठ के से बात करना चाहता हूँ, ये घर में आए संदेश सुना है कुछ, ताकि अब बच जाओ। क्योंकि मेरी डीलिंग कहाँ है खुदावन से? अन्य जाति में तो खुदावन है ही नहीं था उस समय। अभी के अंदर लिखा उसने दूध पिए ताकि बाइज्जत लेकर आए भाई पतरस को। और पतरस भी किसी महल में नहीं रह रहा था और ना फाइव स्टार होटल में। बाइबल कहती है पतरस एक चमड़ा का धंधा करने, जानते हो ना क्या कौन? चमड़ा का धंधा करने वाले का टिका हुआ है। शायद वो उतना लाभ नहीं ले पाया चमड़ा का धंधा करने वाला उससे, क्योंकि उसके बारे में लिखा नहीं। लेकिन एक है जो दुआ कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? ताकि मेरी संगति इससे हो जाए, मुझे निजात मिल जाए। हम लोगों को खुदावन ने हमारे घरों को बहुत दूर दूर में रखा। मैं आपको जगा रहा हूं आज, पवित्र आत्मा ज्यादा दूर नहीं रहता घर से। दिल बड़ा व्याकुल है, रोने का मन कर रहा है, नींद नहीं आ रही, बड़ा परेशानी हो रही है। अगर हो कुरनेलियस तो बुला लो, बैठो थोड़ी देर सुन। पतरस को बुलाओ। आए पतरस तुम्हारे बीच में? क्यों एक ऐसी मीटिंग का इंतजार करते हो जो कांग्रेगेशनल मीटिंग है? कोई जरूरत नहीं है, बुलाओ उसे और कर लो बातचीत, और सारी टेंशन थोड़ी देर में आउट हो जाएगी यहाँ से। क्योंकि खुदावन आके टेकचा ले लेंगे। क्योंकि जब तुम उसे बुलाओगे तो वो नहीं आएगा। एक्चुअली में होली घोष उस पैकेट में से होकर तुम्हारे घर आएगा। यार तुम इतना भी समझ पाया आज तक? यही तो कह रहा है वो यही कह रहा है। लोग कह रहे हैं उसे कि यीशु मसीह कॉमन मैन था,
लोग कह रहे हैं यीशु मसीह ठीक है मान लिया नबी था। नबी कह रहे हैं अगर वो नबी था तो इसका मतलब तुम्हारे गुनाह क्षमा अभी तक हुए नहीं। अगर तुम्हारे लिए वो आदमी नबी तक ही है बस, यह एक अच्छा आदमी और एक अच्छा आदमी था तो तुम्हारे गुनाह क्षमा हुए नहीं। मैं कहूंगा संदेश में भाई ब्रैनम उस दिन तो वो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह की बॉडी में इजराइल में आया और लोगों ने सिर्फ इतना जाना कि वो एक प्रॉफिट है बस। आज अन्य जातियों में क्या हुआ जब वही मनुष्य का पुत्र किसी में होकर आया है, क्या हमने भी इसे एक आदमी जान रखा है, केवल एक नबी जान रखा है? या खुदा क्या जाना है ब्रदर? वो जो कह रहा है उसमें होकर खुदावन ने काम किया है। उसने विजिट किया उस बॉडी में होकर अन्य जातियों को। वो तो नबी, लेकिन ब्रदर यहाँ तो लिखा है जीसस, यहाँ जीसस लिखा है ब्रदर। लोग आपको आप पढ़ नहीं पा रहे मेरे भाई, अब पढ़ नहीं पा रहे इसका मतलब। तो कह रहा अगर वो केवल नबी होता तो मुझे और आपको पछताने का मौका फिर मिलता कैसे? जब उसका संदेश सुनकर दिल दहल जाता है तो वो नबी तो है नहीं। अब तो नबी क्या बोलेंगे? वो तो एक भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर था, वो तो एक मनुष्य से भी बढ़कर था, वो तो एक भला मनुष्य, हालांकि वो तो खुदा भविष्यद्वक्ता था। वो खुद खुदा भविष्यद्वक्ता है, वो केवल नबी नहीं है। नहीं, वो खुदा भविष्यद्वक्ता है। जब खुद खुदा एक बॉडी में 16 एलिमेंट में आ गया, जो वो अब्राहम पिता अब्राहम के टेंट में गया, he was God prophet। सारा गर्भवती होगी, he was God prophet। वचन देधारी बॉडी में होकर विजिट कर रहा है सिर्फ अपने वालों को। दूसरे का मैसेज बाइबल में लिखा, नबी ने कहा ये तीसरा दूत सदोम में नहीं गया, तीसरा दूत अब्राहम के टेंट में रहा। तीसरे दूत का संबंध अब्राहम से था क्योंकि अब्राहम ही उसका वाला था। जिसका देह बदला होगा। लेकिन दो चले गए, ये नहीं गया। मेरी बात समझ आ रही है? ये उसी टेंट में गया जो टेंट इसके वाले का था। और आज बताऊं वो ना तब्दील है। वो क्यों इस टेंट में आ रहा है? क्यों वो गॉड प्रॉफिट तुमसे बात कर रहा है? वो क्यों वचन देधारी आके अपने वालों को चिता रहा है? वो क्यों नहीं और संस्थाओं में गया? क्योंकि वो सदोम है। Are you not privileged brother? आप प्रिविलेज नहीं हुए जब वो देधारी होकर गॉड प्रॉफिट तुम्हारे बीच में आ गया? अब कह रहा है अगर वो सिर्फ नबी होता, अगर वो सिर्फ अच्छा आदमी होता, फिर क्यों तुम्हारा हृदय जलता है? क्या कहा लूका 24 में उन्होंने, जब वो हमसे बात करता था। आप उसे बात कर रहे कुछ आप उसे बात करने को चलता ही बहुत से बात करने को चलता ही कुछ नहीं चलता। किसी महान और पवित्र जन से, जो लोग कहते हैं पवित्र है, उससे बात करो तो चलता ही। लेकिन क्यों जब ये बात करता है हृदय जलने लगता है, सच है। जीवन उत्तेजना से भर जाता है? क्योंकि वो गॉड प्रॉफिट है, वो खुद खुदा प्रॉफिट है। बात समझ रही है? परंतु वो तो उससे भी बढ़कर था। वो देश में, वो तो देह में साक्षात प्रकट हो गया। वो खुदा था जो देह में आ गया। कब? वो कब आया? जो था। आज मैं कहूं 63 में कौन आया? 7वें दूत में कौन आया?
उसने अपनी ढे ली। इतना बढ़िया तरीके से नबी ने बताया। वो खुदा आत्मा, उसने वो थियोफनी बन गया। अब समय था कि वो अपनी फिजिकल ढेल ले। तो जब फिजिकल ढेल लेने का समय आया तो बहुत सी देह थी नीचे जमीन पे, मेरी ढेर थी, लेकिन उसने अपने वाली को लिया, सबको नहीं लिया। क्योंकि वो स्वर्ग में कह चुका था, ना कोई स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे बचा है जो ये कर सके। जब उसने उस पुस्तक को स्वर्ग में खोल दिया तो अगला काम था पुस्तक, खुली पुस्तक का प्रचार करना। सुनो सुनो सुनो, पहला काम पुस्तक खोलना। कहां हो गया? स्वर्ग में। दूसरा पुस्तक प्रचार करना, ये काम हुआ। तीसरा काम पुस्तक खाना। अब ये वाला काम ये सबके लिए नहीं है, ये सबके बस की नहीं है। उसने पुस्तक खुद खोली और खोलने के बाद जिस जगह से बोलना था उसमें आ गया। दोनों काम हो गए। हमारा वाला बचा, किसका वाला? मेरा वाला। इज इट राइट? मेरा वाला काम बचा और वो जब पुस्तक खाना, तो जब खोलने योग्य कोई नहीं था तो यीशु मसीह है। जब प्रचार करने के लिए बहुत प्रचारक थे, कोई नहीं था, 7 लेटर में एक। जब पुस्तक खाने को कहा गया तो सब नहीं है, तब सब नहीं है। कौन है? उसी की देह। पुस्तक कहीं नहीं खाई जाती ब्रदर, पुस्तक सिर्फ देह में खाई जाती। हर इंसान इसे पचा नहीं सकता भाई साहब। ये तो पचती भी एक ही जगह पर है, जहां पर चीजें अजीब दिखाई नहीं देती, जहां पर सवाल नहीं आता ऐसे ऐसे क्यों हो गया। वैसे मेरी बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आती या आप कुछ को आपको पूछना चाहिए कोई सवाल है तो आज के बाद मत पूछना, मैं ये नहीं कह रहा मेरे भाई, गलत मत समझो। बात ये नहीं चल रही, बात ये है कि बड़ी अनयूजुअल नहीं लगती लोगों को चीजें। बिल्कुल सही बात तो है। जब मेमना खुल गया, अब मेमना बोलेगा और अब उसे खाया जाएगा। इज इट राइट? और जहां जहां खाया जाता है वहां पर अलंगों पर लगा भी दिया जाता है। मौत कहां नहीं है, खुदा जुदाई कहां नहीं है, जहां खाना है। जहां खाना है वहां जुदाई नहीं खुदा से, वहां जुदाई। अगली बात वापस, वहां पर कोई कूट कूट के तेल नहीं डाल सकता, वहां जुदाई है ही नहीं। वहां तो शकीना ग्लोरी है। तो शकीना ग्लोरी एक्चुअली है किस जगह पर? जहां ये खाई जाती है, जहां खाई जा रही है वहां परमानेंट रोशनी है, वहां जगाना, जागृत करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है जी? चले अब सुनिए, वो तो खुद खुदा था जो देह में प्रकट, साक्षात प्रकट हुआ। वो खुदा था ताकि हमारे गुनाहों को ले जाए। आमीन। जैसा कि वो गधे पर सवार होकर अंदर आता है, बहुत लोग कहते हैं वो तो चंगा करने वाला था, वो तो हमने तो उसे अंधों की आंखें खोलते हुए देखा जब 54 में मुंबई में आया। उसने अंधे की आंखें खोल। कौन कौन स्क्रिप्चर पढ़ते हैं लोग बाग? मन ये नहीं कह रहा ना पढ़ो। ट्रक में जब ट्रक भर भर के पैसा क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? वो चंगा करने वाला, चंगा करने वाला।
54 में मुंबई है, वो तो अंधों को आंखें खोलता। लेकिन अब नबी कुछ कह रहे हैं, हमने लंगड़ों को चलते हुए देखा, हमने उसे प्रार्थना अर्पित करते हुए देखा था, और बुखार बच्चे को छोड़कर चला गया। मगर तब उस किस्म के लोग सिर्फ मछली, ऐसे वाले लोग सिर्फ मछली और रोटी के लिए ही उसके पीछे पीछे थे। शारीरिक जरूरतें पूरी होती रहे, शरीर जरूरत पूरी होती रहे, भाई कुछ मिले ना मिले, काय को पकड़ रखा है पैसे काय के लिए? बस हमारी समस्याएं जो है वो दुआ जब करेंगे, जब समस्या आ गई तुरंत दुआ करनी शुरू कर दी। ये समस्या आई, वो समस्या ही नहीं हमको, आपके हिसाब से नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है दुआ करो ताकि परीक्षा फंसो। हमने देखा था संडे को, भाई बिलर को कहा जरा चट्टान पे खड़ा होकर देख ताकि दूर का दिखाई दे। शायद संडे का मैसेज याद होगा। आमीन। वो कह रहा दुआएं जब है जब प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है ही नहीं, दुआ काय के लिए? कहा है दुआ में जाए, सही बात है। कोई बात तो होगी। मैं कहूंगा मेरे भाई शारीरिक आंखें तो ठीक है, लेकिन वो अंधी है जो आत्मिक वाली है, क्योंकि अभी दिखाई देने ना कुछ है जो हो रहा है, कुछ है जो घट रहा है, उसके लिए आंखें खोल लो। बात सुन रही है? आमीन। ताकि बच जाओ। अब सुनिए बड़े भैया, ठीक उसी रीति से आज बहुत से लोग कहते हैं भीड़ की भीड़ ऐसा ही करती है, अगर वो चंगा करने वाला है तो क्यों उसके पीछे पीछे चलते हैं, और वो बस एक मुरुथान था। अगर वो बीमार हो जाते तो वो दौड़ कर जाते और कहते ओ मेहरबानी करके हमारे लिए दुआ कर दीजिए ताकि हम चंगे हो जाएं, प्रभु मुझे आप भला चंगा कर दीजिए। जैसे वो अस्पताल से बाहर निकलते हैं और बीमारी छोड़कर चली जाती है, वापस दुनिया में चले जाए। कौन खुदा कौन? अब कौन खुदा? ये करेक्टर है। जैसे ठीक हो गए, प्रॉब्लम चली गई, भूल जाते हैं उसे। अब कौन खुदा? अच्छा मीटिंग भी जाना होता है। नबी कह रहे हैं जब मैं इंडिया आया तो जो यहाँ के राष्ट्रपति थे नए नए पहले नबी कहने लगे कि उनको सांस की बीमारी थी। हाँ, उन्हें सांस की बीमारी थी, तो नबी से कहने लगे कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी कहने लगे मैं दुआ आपके लिए करूंगा, लेकिन आप क्या मसीह को एक्सेप्ट कर लेंगे? तो कहने लगे कि मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो कहने लगे मैं भी दुआ नहीं कर सकता बेटा। तो क्या दुआ करवाने में क्या है? मैं बीमार हूं, आप दुआ कर दीजिए। अगर नहीं, मैं ऐसे आपके लिए दुआ नहीं कर सकता। मैं दुआ जब करूंगा जब आप मसीह को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं उसी वाक्य को आज बोलता हूं मेरे भाई, ये संदेश एक्सेप्ट करने के बाद ही आप कहोगे ब्रदर संदेश तो हमने एक्सेप्ट कर लिया और हम तो बैप्टाइज्ड भी हो गए। मैं कह रहा हूं ये संदेश जो बीच में आया है, एक्सेप्ट करने के बाद ही दुआ सुनी जाएगी। ऐसा ही है। देखिए ब्रदर, वो तो राजेंद्र प्रसाद संग हुआ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। यही कहा था नबी ने, क्या आप उस मसीह को एक्सेप्ट कर लोगे? मैं पूछूं कांग्रेगेशंस, क्या आप मसीह को एक्सेप्ट कर लोगे आज? मेरा दुआ तो उसके लिए है जो एक्सेप्ट करेगा। दुआ उसके लिए कहाँ है? जो सिर्फ अपने फायदे के लिए बैठा बस और उसके बाद कौन खुदा काम बन जाए बस। कोई मतलब नहीं। ये केवल बुजुर्गों की बात नहीं चल रही, नहीं भाई, ये उनकी भी है सबकी। जो समझदार है और जो बच्चे हैं वो भी। वो जाते हैं कहते हैं ब्रदर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। मैं मेरी कल परीक्षा है, मैं कह रहा हूं ये कहना और दुआ करवा लेना
से पहले जरूरी है कि वो संदेश सुने। Yes. बात सुन रही है? खुदा का नाम मुबारक हो। खुदावन भाई बहन रचना को और भाई विश्वास को बड़ी बरकत दे। यहाँ संदेश प्रचार किया गया था और संदेश में कहा गया था कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बुलाओ किसी को, तो आपके पास कुछ लोग होने चाहिए आपके आस पड़ोस के, ताकि वो सुने। मेरी बहन ने उन लोगों के पास गई जिन लोगों से कई साल पहले बड़ा तगड़ा झगड़ा हो गया, और मन में ये बात थी, क्योंकि खुदावन ने कहा उस बहन से, संदेश को याद था कि संदेश में ये कहा गया था। उसने बताया कि जब बाथरूम से निकली तो मुझे खुदावन के आत्मा ने कचोटने लगा और मुझसे कहने लगा कि खुदावन का आत्मा की तेरे यहाँ मीटिंग होगी आज, और उस दिन कहा गया था कि अगर तुम ऐसा करो तो अपने पड़ोसियों को बुलाओ, जैसे और लोग बुलाते हैं ना, तुम भी जाओ बुलाओ। तुम डरते हो भी हटते हो, बुलाओ, आया है ना आए, वो तो बात की बात, तुम गए तो थे बुलाने। लेकिन ये भाई ये बहन पवित्र आत्मा के चलाए चली, क्योंकि पंगा इन्हीं का था, जो भी था, खैर तो सब बात की बात है। लेकिन जो बढ़िया कोर्स है ना वो ये है, ये गई वहां पर और बिल्कुल इस रीति से गई थी कि जब मैं जाऊंगी तो मना कर देंगे, बातचीत है नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल जब मैं और भाई वहां पर प्रार्थना में गए, उनके घर के मैं सोचता हूँ 99% लोग बैठे थे वहां, वो अकेली नहीं, 99% लोग उनके घर के वहां बैठे हुए थे। Yes. लेकिन ये कैसे कब हुआ? मैंने कहा पुस्तक पुस्तक प्रचार करना और खाना, जब खाया गया तो रिजल्ट आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जी जी भैया। बहुत बढ़िया। खुदावन बड़ी बरकत दे भाई बहनों को। इन्होंने अटारी तैयार करी थी, अटारी तैयार थी और खुदा भी खुदा है भाई साहब। जब लोग सुनने के लिए बैठे हैं तो खुदा भी खुदा है, सच बात है, पूरे बल से उतरे। आमीन। और खुदा का धन्यवाद। यस, खुदा की आमीन। बड़ी तारीफ हो, बस योग्य है, वो है योग्य है कि उस खुदा की तारीफ करी जाए। राइट Amen. ब्रदर, पुस्तक पढ़ो मत, अब पुस्तक खाओ, संदेश सुनो मत। अब तो खाना शुरू करो, स्पीड लगा हो सकती है खाने की, लेकिन खाना शुरू करो, स्टार्ट करो। आमीन। अब सुनिए नबी क्या कह रहे हैं। तो नबी कह रहे हैं कि जब वो ठीक हो जाते हैं तो वापस दुनिया में चले जाते हैं। वो कह रहा है जैसे कुत्ता अपनी छांट पर, यहाँ लगा रहे हैं, कुत्ता अपनी छांट पर और नहाई धोई सुअरी फिर कीचड़ की ओर लौट जाती है। आमीन। जैसे जीवन में काम हुआ सब कुछ, जैसे बुद्धि शास्त्र भी कहता है कि वो तो उसके पीछे सिर्फ इसलिए चलते हैं ताकि उन्हें कुछ लाभ हो जाए, वरना कौन बोला है उसका इतना टाइम किसके पास है। लेकिन वो इसलिए चलते ताकि कुछ लाभ हो जाए। उन्हें ये नहीं मालूम कि लाभ को क्रिएट कर देने वाला ये है। अगर लाभ नहीं हो रहा होगा ना, ये लाभ क्रिएट कर देंगे अगर आप विश्वास करें। ये चीजों को क्रिएट करना जानते हैं। आप सोचो ब्रदर अब क्या होगा, उन्हें क्रिएट कर देंगे। ये उस जगह में भी क्रिएट करते थे जहां पर उम्मीद भी नहीं होती। मेमना वहां क्रिएट करा के नबी ने कहा जाते भेड़िए थे और 1 सेकंड में मार दिया था वो, लेकिन मुंह के बोलेगा शब्द से वो 7 सींगों वाला और 7 आंखों वाला क्रिएट किया गया। वो खुदा आज भी है, आज भी क्रिएट कर सकता है अगर आप विश्वास करें। मैंने परेशान मत होना, खुदावन क्रिएटर है। वो लोगों के जीवन में मन भी क्रिएट कर देता है। उन्होंने कहा अभी तो मन बड़ा खतरनाक था, उन्होंने कहा अब मन वो वाला मार के ये वाला क्रिएट कर दिया। बाइबल में लिखा नहीं कि वो राजों के मन को नाली की तरह मोड़ देता है। अगर ये वही खुदा है जो आज भी जिंदा है। आप मेरे साथ हैं? खुदा का नाम मुबारक हो। आप सुनिए बड़ी बढ़िया बात है, थोड़ा जंप करके पढ़ूंगा, ये आप सुनिएगा। नबी कह रहे मैं जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका को भी नहीं भूल सकता।
मैं लगभग 30 मिनट पहले ही हवाई जहाज से उतरा था और मैं 3 दिन और 3 रातों की हवाई जहाज में था और इस कदर थक गया था कि मैं कठिनाई ही से सहन कर पा रहा था। और मुझे बाहर मेले वाले मैदान में वो ले गए और तकरीबन 50-60 हजार लोग वहां इकट्ठा थे और मुझे प्रचार मंच पर पहुंचने में देर नहीं हुई थी कि पवित्र आत्मा में देखता हूं कि मैं तो बस बैठा हुआ था और जिस जगह से मैं होता हुआ चला आ रहा था और उस बस पर जो पट्टी लिखी थी उस पर लिखा था दरबार। मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा, ध्यान सुनिए, नहीं कह रहे, मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा जिसकी एक टांग दूसरी टांग से करीब 6 या 8 इंच छोटी थी और वो अपने माता पिता और पिता से झगड़ते हुए धीरे से बाहर निकल आया। बता माता पिता से झगड़ा क्यों कर रहे थे? नबी की मीटिंग में जाने दे, मना कर रहे थे, ये वहां नहीं जाएगा। ये उनसे लड़के नबी की मीटिंग में आ गया, ये लड़का। आमीन। उसने सफेद रंग की कमीज पहनी हुई थी और उसने अपनी पतलून को गैलिस से संभाला हुआ था और मैंने नौजवान पर ध्यान दिया तो मैंने फिर से पीछे निगाह डाली। अब दर्शन जा चुका था और इसके बाद मैं एक ही पल में भीड़ में उस प्रकाश को उस लड़के पर ठहरे हुए देखा। मैंने सोचा कि उस नौजवान की कहीं पर देखा है। मैंने रोशनी डाली तो प्रकाश कुछ मिनट के लिए टिका हुआ था और मैं इंतजार कर रहा था कि अनुवादक अगले कुछ शब्दों को पकड़ ले। इसके बाद ठीक उसी नौजवान को खड़ा हुआ और बैसाखियों को फेंकते हुए उसकी 6 इंच छोटी टांग और उसकी दूसरी टांग के जैसे समान होते हुए देख लिया। अभी तो दर्शन है, दर्शन में देख लिया। सुनिए, दर्शन में बीमारी को, प्रॉब्लम को जाते हुए देखा है। मेरी बात समझ रही है? आप कह रहे हो ब्रदर हमारे पास तो प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं दर्शन में तो हो चुका है। दर्शन में बीमारियां, प्रॉब्लम जीवन से चली गई। एक टांग दूसरी टांग के साथ सामान्य नहीं है, यानी कि चाल फर्क है। लेकिन जैसे ही दर्शन नबी कह रहे समाप्त हुआ उससे पहले दोनों बराबर हो गई थी। कब? जब दर्शन पूरा हुआ तो दर्शन खत्म होने से पहले बीमारी चली गई। दर्शन खत्म होने से पहले वो लड़की हैमबर्गर खा रही थी जिसे लिखूमिया था। दर्शन समाप्त हुआ कि वो लड़की रस्सी कूद रही थी जो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यानी कि दर्शन की पूर्ति एक्चुअली रेस्टोरेशन है, दर्शन की पूर्ति वापस लाने में है। मेरी बात समझ आ रही है? और उसी दर्शन में नबी ने कहा ये ब्राइड जस्टिफाइड है, वो देख चुका। आज चाहे कैसे भी दिखाई दे रहे हो, आज जिंदगी चाहे कितनी गिरी दिखाई दे रही हो, बात कर रहा हूँ उस जगह के ब्रदर जहाँ पर खुदा का ब्लड है। आज चाहे कितनी भी बुरी दिखाई दे रही हो कंडीशन, लेकिन ब्रदर इस कंडीशन में भी खुदावन के वचन की तरफ एक खिंचाव पाया जाता है। अब फिजिकली, मेंटली या स्पिरिचुअली कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वो खिंचाव खुदा की तरफ ही पाया जाता है। ये नहीं, मैं वापिस कहूंगा, ये नहीं कि कोई मीटिंग सेट है तो मीटिंग 30 ले आ गए। कभी कभी कुछ मीटिंग ऐसे भी होती हैं जो बगैर सेट के जानी चाहिए, और जरूरी है। एक ऐसी सभा जो बगैर सेट करे हुए हुई। एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग के लिए यीशु मसीह ने कहा अटारी तैयार करो। एक मीटिंग थी जिसमें तैयारी थी, जिसमें अटारी तैयार करो और वो एक आदमी मिलेगा और तुम उससे पूछना तो वो बताएगा सजी जाएगी अटारी तो मिल जाएगी, वो तो बताएगा। एक मीटिंग थी जिसकी तैयारी थी, एक और मीटिंग थी जो इससे पढ़कर निकली। मैं कह रहा हूं पढ़कर तो घर क्या, लेकिन हाँ उसके बाद एक और मीटिंग मिली और उस मीटिंग में कुछ लोग इमाउस को जा रहे थे।
उस मीटिंग ने उन्हें रेस्टोर कर दिया। आमेन। लेकिन ये वाली मीटिंग जो एमाउस को जा रहे थे, अनसर्टेन मीटिंग थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 6 घंटे का मैसेज होगा। आमेन। क्या उन्हें पता था ये वाली बात? नहीं मालूम थी। क्या उन्हें सेट करी थी? नहीं। ये मीटिंग सेट ही नहीं है। प्लान नहीं था। लेकिन जो मीटिंग सेट नहीं हुई, उस मीटिंग के खात्मे पर आमीन। उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। क्योंकि रोटी तोड़ने के तरीके से पहचाना। जब शाम के वक्त उसने आकर रोटी तोड़ी, वो पहचान गई ये तो आदमी नहीं है, ये तो प्रभु है। Amen? तो 2 अलग अलग मीटिंग थी ब्रदर। तो मैं कह रहा हूँ कोई मीटिंग ऐसी भी जो सेट होती है। मैं आज मीटिंग गाँव ना भाई विनोद गया, ऐसे बोल रहा हूँ। मैं आज मीटिंग गाँव ना भैया गया, बहन गया, ना एक मीटिंग सेट ही नहीं है। जैसे आए तो पेचकस लेने थे, अब बस मीटिंग चालू। कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ, पेचकस लेने आए बस। ब्रदर ये खुदा है आमीन। जो अनसर्टेन मीटिंग में उतर जाता है। यस। आमेन। आमीन। तो कह रहे दर्शन समाप्त हुआ तो वो दर्शन रेस्टोरेशन को लेकर आ गया। यानी कि जब मीटिंग समाप्त हुई तो सब कुछ बदल गया। यस। आमेन। अब सुनिए, और श्रीमान ए.जे. शॉकमैन ने जो आज रात महिमा में है बोला, मैंने कहा श्री शॉकमैन आप मेरे शब्दों को बताते चले जाएं, ये एक दर्शन था। इस शॉकमैन कुछ और नहीं अनुवादक है भाई का। वो बोले ठीक है बहुत अच्छा। और मैंने कहा वहां पीछे एक लड़का सफेद कमीज और गहरी पहने हुए बैठा है। अभी दर्शन में वो नहीं था, यानी कि फिजिकली बैठा हुआ नहीं था। लेकिन अब कह रहा नबी, क्यों? क्योंकि खुदावन ने दर्शन पूरा कर दिया। यस। अब अधूरा दर्शन नहीं है। नहीं, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक नौजवान सफेद कमीज पहने बैठा है और गैरिस पहने बैठा है, और वो उस शहर से आया है जो डरबन कहलाता है। वो लगभग 1500 मील दूर प्रांत से यहाँ एक बस से आया है, और वो अपने माता पिता से छिप कर आया है। अब जब नबी बोल रहे हैं तो कोई बैठ के सुन रहा है, यस। किसी की हालत को बता रहे हैं जिसके साथ घटना घट रही है। किसी की हालत है वो। बात समझ आ रही है? जो छिपकर आके बैठा है, अब सुनिएगा, यस। अब सुनिए, छिपकर आया है परंतु उसने प्रभु पर विश्वास किया है, आमेन। और उसकी एक टांग दूसरी टांग से 6 इंच, अभी तो 6 से 8 था, नहीं 6 इंच छोटी है। आमीन। 6 का फर्क है दोनों में। आगे सुनिए, और वे जवान, और जैसे ही कहा और वो जवान उछल कर खड़ा हो गया। आमेन। मैं कहूँ दुआ हुई, नहीं। नहीं। हाथ रखा, यीशु के नाम में कहा, नहीं। सिर्फ दर्शन बोला, आमीन। और दर्शन बोलते ही घट गया। वो खड़ा हो गया। आमेन। सच है। आमेन। अब है मेरे साथ? आमीन। आमीन। कोई दुआ नहीं हुई, लेकिन दर्शन में नबी को दिखा दिया गया सच है। वो जो धोती पहने, हाथ में लालटेन लिए, जिनके पास अपनी पर्सनल लालटेन है। यस। दर्शन में कौन है? सबका पर्सनल है। जिसपे लालटेन है। ये नहीं कि एक लालटेन में सब चलना, ना। सबके पर्सनल है। दर्शन में दूत ने ये दिखाया था, जिन्हें दिखाया गया उनके पास खुद की पर्सनल लालटेन है। मुझे भी नहीं थी, सच है। जलती थी, आमीन। लेकिन तेल में वो तेल कहां जा रहा है? शकायना में। इनकी लालटेन जल कैसे रही है? ये कौन सी मौजूदगी में है? यस। यस। सोच रहा हूँ, अब समझ में आ रही हो, अब समझ में आ रहा हूँ। रेवलेशन तो 4। जिनको उड़ाया जा रहा है उनके पास लालटेन है। यस। आमीन। जिन्हें बचाने के लिए खुदावन ने नबी को इंडिया में भेजा, Yes. ये लालटेन वाले हैं, आमेन। जो अपने युग के, अपने समय के कपड़ों को पहने हैं।
Amen. वहां लिखा है वो तो नेटिव्स थे, वो तो नागरिक हैं जो धोती कुर्ता धोती पहने हुए हैं, धोती वाले नेटिव्स हैं, यानी कि अपने उन कपड़ों को पहने हुए हैं। ये बात सुना रही है? मैं कहूँगा ब्रदर लालटेन है, लालटेन है, और उस लालटेन में तेल डाला जा रहा है। नहीं। अगर है तो लालटेन में तेल डाला जाता है, या लालटेन में तेल डालने की जरूरत ही नहीं है, वो जलती है, जलती रहती और है वो जलती है अपने आप, या कोई कूट के डाल रहा कोई कुट के डालता है। अब बात समझ रही है? Amen. आमीन। आमीन। अब वापस चले जाओ भैया, जल्दी मैं खत्म करूंगा। लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय, जहां हमने पढ़ा था वहीं से पढ़िए दोबारा। तब वह बाहर निकलकर अब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार हाँ जैतून के पहाड़ पर गए ठीक, और चेहरे उसके पीछे हो लिए। नबी ने कहा जब सातवीं मोहर प्रचार करनी थी तो हमने देखा कि वो तेल जैतून का है, हमने देखा कि वो जैतून के पहाड़ पर आया, जी। हमने देखा कि जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह का रैप्चर हो गया, यस। सब जैतून वाले हैं। हाँ। हमने देखा कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया दुआ करने के लिए, तो जगह चुनी। यस। ये पढ़ने क्या लिखा है उसमें? उस जगह पहुंचकर हाँ, उन्होंने उनसे कहा, इसका मतलब कोई जगह है ब्रदर जहां प्रार्थना हो सकती है। Amen. Amen. प्रार्थना जब तक नहीं हो सकती जब तक जैतून नहीं है। उस जगह नहीं पहुंचे। आमीन आमीन। ठीक, वेरी गुड। तब नबी ने कहा, जब मैं ग्रीन सिलमेल की गुफा में गया, एक रोशनी नीचे से घुसी गुफा में, केबिन के नीचे से एक ऑलिव कॉम्प्लेक्शन है, Amen. जैतूनी रंग का। Yes. ये Amen. नहीं पता कोई समझ रहा है? Amen. एक ऑलिव कॉम्प्लेक्शन में 200 पौंड क्लीन शेव्ड, सच है। शोल्डर तक बाल वाला घुसा। कौन आया ये? Yes. जिसका कूट के तेल बनाया। Yeah. कौन आया देखो नबी के पास? क्या मिकाएल, नहीं क्या जब्राइल, क्या वामवुड? नहीं, खुद खुदा एक बॉडी को ले। Amen. और बड़ा क्लियरली लिखा है, he was not white complexion, he was not red complexion, he was olive complexion, जैतूनी रंग का। आमीन आमीन। यही था जो हर रोज 12 बजे आया। 17 से 24 मार्च के बात समझ में आ रही है? अब लिखा है वो उस जगह पहुंचे प्रार्थना करने के लिए जो जैतून वाली जगह थी। बात समझ में आ रही है भैया? अब समझ पा रहे हो? हमें खुदा कहां तक ले आया? जैतून तक। Yes. जब तक जैतूनी वाला नहीं आ गया। Amen. क्या करने जा रहे हो नबी? गुफा में प्रार्थना कर। वहाँ कौन आता है? जैतून रंग का। जीसस कहाँ प्रार्थना कर रहे हो? जैतून के पहाड़ पर। Yes. कब तक नहीं कर पाओगे प्रार्थना? जब तक वो आएगा नहीं। जब तक समझ में ना आए। नबी ने कहा खुदा का एक मात्र चुना हुआ आराधना का स्थल वाले संदेश में, नबी ने कहा वो चुना हुआ स्थान मसीह है। Yes. आप उस जगह पर प्रार्थना कर सकते हो Amen. जहां पर मसीह ने आपको रखा है। Yes. आज मसीह कहाँ है? आमीन। आज मसीह कहाँ है? कलीसिया काल में नहीं। आज मसीह भेद में है। Yes. भेद के खुलने से प्रकाश प्रकाश। उत्पन्न। अरे अभी तो बड़ा जैतून के टूटने से हो रहा था, लेकिन वचन तो ये कह रहा है कि भेद के खुलने से प्रकाश होता है।
ओके, तो आज अगर रोशनी चाहिए यस तो जरूरी है कि कुछ खुले, खुले और जब खुला ही नहीं तो फिर प्रार्थना का की, क्या जैतून समझ में आएगा फिर प्रार्थना किस चीज की, फिर कौन सी प्रार्थना ब्रदर? हाँ। जगा रहा हूं आज आमेन एक फॉर्मल प्रेयर, यस चार दीवारी में नो प्रेयर्स, प्रेयर केवल एक ही कंडीशन में, यस जब तक वो खुला नहीं, खुला नहीं जब तक, जब तक ब्लेसिंग पता नहीं चली, जब तक वो जो मूसा के जमाने में था, जब तक वो जो यीशु मसीह के जमाने में था, जी जब तक वो मैनिफेस्टेशन में नहीं आ गया। एक टाइम पर ये पेड़ था, एक टाइम पर ये पहाड़ था, हमारे टाइम में ये मैन है। आमेन आप समझ रहे हो मैं क्या बोला है? आमीन। एक टाइम पर ये पेड़ था, यस एक टाइम पर ये पहाड़ था पढ़ था जिस पर यीशु मसीह गया, हाँ लेकिन एक टाइम पर ये मैन है। आमेन यस अब कह रहा है गलतियों में उसी देह में बपतिस्मा हुआ। आमेन कौन सी वाले में? जैतून वाले, जैतून वाले में उसी वाले देह में जो आई इस युग में उतर के। आमीन आमीन। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ये कहीं कहीं पर आंसर भी है, नो प्रॉब्लम, पूछ लेना। यही है वो देह जो भरी है ऑयल से। यस आमीन। पर ये भैया फिर क्या हुआ लूका में? प्रार्थना करो उठो प्रार्थना करो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो इसका मतलब जहां पर ये है वहां पर अवेयरनेस है, यस वहां पर प्रार्थना की अवेयरनेस। है। अरे चलो उठो दुआ करो, अरे जल्दी जल्दी उठो, अल्टर प्रेयर हुई नहीं, अल्टर प्रेयर स्किप, नित्य होम बलि, मेल बलि स्किप, सुबह दोपहर की खुद की पर्सनल फेलोशिप स्किप। क्यों क्यों? यीशु मसीह जगा रहा नहीं है, नहीं। यीशु मसीह को नहीं कहना पड़ रहा दुआ करो, यीशु मसीह को नहीं कहना पड़ रहा नहीं। आए भर भर के प्रार्थना करो। वो उस आने वाली रेवलेशन को, प्रॉब्लम को, आने वाली प्रॉब्लम को देखकर प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा होगा प्रार्थना में से यीशु मसीह? क्या बोल रहा होगा? आज अगर यीशु मसीह हो जो कि है, क्या प्रार्थना करेगा आज? समझाइए, नहीं। क्या प्रार्थना करेगा यीशु मसीह आज? आज की सिचुएशन बताइए आप, समझाइए, किसी को पता होगा? अगर आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा किसी में दुआ करेगा तो वो क्या प्रार्थना करना चाहिए उसे? क्या प्रॉब्लम है आज की? सिर दर्द, बदन दर्द, सर्दी जुकाम है, चोट लग गई, पैसे नहीं है, माँ में ये कर्जा उतारना, ये दुआ करेगा? नहीं नहीं, दुआ करेगा खुदावन 6 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी, मैं देखता हूँ WCC सीट पर तैयार है, मैं देखता हूँ वो राज आ रहा है जो लोहे के रथ वाला है, मैं देख रहा हूँ एक ऐसे पशु को जो अपने लोहे के दांत से सब कुछ चबा डालता है। बड़े अजीब प्रार्थना कर रहे हो तुम। सब कुछ चबा जाता है वो। मैं देख रहा हूँ सैटेलाइट के जाने को, मैं देख रहा हूँ एलन मस्क ने जब लाइट छोड़ी तो उसकी अगली घटना क्या होने वाली है, ये प्रार्थना कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? क्या कौन सी परीक्षा खड़ी है मालूम? मार्क ऑफ द बीस्ट, वो खड़ी। तो प्रार्थना क्या होगी फिर? मैं ये नहीं कह रहा आप करें, मैं ये नहीं कह रहा आपके सिर में दर्द है तो आप दुआ ना करें, थोड़ा बैलेंस में आ जाओ। मैं उस संदेश के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ जो संदेश प्रचारा जा रहा है, जो नबी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था वहां पे, अपने चेलों से भी कह रहा तुम भी यही दुआ करना, क्योंकि मैं हूं इस समय परीक्षा में, तो मैं दुआ कर रहा हूं यही वाली। जब तुम फंसोगे अपने वाली परीक्षा में तो तुम्हें अपना संदेश मालूम होना चाहिए कि हो क्या रहा है, अब आगे होने क्या वाला है। उसका मतलब क्या? दुआ एक प्रोफेसी के रिलेटेड होती है, है? इसका मतलब दुआ में प्रोफेसीज बोली जाती है। क्या डैनियल ने यही दुआ करी
जो प्रोफेसी पे डिपेंड थी, बिल्कुल 2 साल रह गए हैं, तैयार नहीं है, और अब और तब में खुदावन के होने वाला है। और देखो ये घटना घट चुकी है, और अब और तब में आप क्या खुदावन को नहीं मालूम घटना घट गई है, पता है उसे। लेकिन नबी कह रहे हैं कि हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई, उसने उसी रेवलेशन को खुदा को दिया जो खुदा ने उसे दिया था, इसीलिए एक्सेप्ट हुई थी उसकी। उसने उस दुआ में वही बोला जो उस समय के लिए था, और खुदा ने एक्सेप्ट कर लिया। सच बात है। आपने सुना होगा संदेश, हाबिल ने चढ़ाई, केन अपनी वाली लाया। मतलब पुत्र वो सेब, अनार, फ्रूट, मूली की सब्जी, वो जो केन लेकर आया था वो क्या है? आपके अपने विचार, Yes. आपके अपने तौर तरीके, आप में जो उगते हैं, जी आपकी भूमि पर जो उगते हैं। किसकी भूमि थी वो? केन की थी ना, जो जला रहा था वो। जो आप में उगते हैं वो तो बोलोगे, मुंह का जमा खर्च। बोलना तो ये था ही नहीं, बोलना तो वो था जो समझ में आया था उन्हें, जो उन पर रिवील हुआ था, जो उस समय के लिए था, वो बोलना चाहिए था। प्रार्थना क्या कहा उस बहन ने जिसके बच्चे को सिफिलिस था? कहने लगी मैं ये दुआ नहीं करवाना चाह रही पार्सल, इसके ये ठीक हो जाए, मैं प्रार्थना करवाना चाहती हूँ ये बच जाए। ना छूने से वो बिना संदेश पढ़ो, वहां लिखा है सब कुछ, वही है वो तेल कूटना पड़ेगा, समझो जब आएगा। पवित्र आत्मा में लिखा है आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। इसका मतलब वो टीचर सिर्फ गाइड नहीं करता, प्रार्थना करनी कैसे, अगर वो अंदर है तो सिखा देगा। अच्छा आपने साथ है, बात समझ आ रही है? पढ़िए भी ये आएगा लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा? और वह उठो, एक मिनट फिर से वापस पढ़िए 40वीं आयत से। उस जगह पहुंचकर हाँ, उसने उनसे कहा, उस जगह पहुंचकर, जिस जगह से फाइनली रैप्चर होगा इसका, यानी कि उस पहाड़ पर जाओ जो रैप्चर वाला पहाड़ है, वहां पहुंच गए यीशु मसीह। और वहां पर जाके कह रहा है प्रार्थना करो। अरे वाह, हम किस जगह पहुंच गए? 2022 खत्म होने वाला है, हम किस जगह पहुंच गए? अब रैप्चर के नजदीक पहुंचकर यीशु मसीह डिमांड कर रहा है उस जगह पहुंचकर। किस जगह पहुंचकर? जब समय खत्म हो गया, और अब जब नबी ने कहा वो पूरा होने वाला है, वो समय खत्म होने वाला है, डीलिंग कट होने वाली है, ब्राइड को जाना है। यीशु मसीह कहां जाने वाला था? महिमा में। ब्राइड कहां जा रही है अब? महिमा में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना करेगा, और प्रार्थना क्या कह रहा है? प्रार्थना क्या कह रहा है? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अरे इतना नजदीक आने के बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ जी, अभी तो कह रही है भाई साहब, यस है। अभी भी है। छाप ले लेंगे 666। इसीलिए ये दुआ करनी थी, खुदावन मैं छाप में न चला जाऊं, मुझे आप बचाएं। तो प्रार्थना में क्या कहोगे अब? खुदावन आप मुझे उस 666 से बचा लें। 666 से बचने के लिए 666 पता भी होना चाहिए। करेगा क्या? क्या मेरे क्या संदेश आपके सबके पास होगा? पढ़ भी लिया होगा आप सबने। गॉड ब्लेस यू, जिसने पढ़ा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, बहुत बढ़िया बात किया, इंकरेज हो जाए, क्योंकि ये समय, ये बिल्कुल ऋतु का संदेश है। ये इस समय ऋतु का संदेश है 666 सीजन का। आपसे बच जाओ। क्या कह रहा है यीशु मसीह? एक छाप आने वाली है, ऐसा ना हो। उठो और दुआ करो, ताकि तुम परीक्षा में, परीक्षक आने वाला है। परीक्षक ने कहा था अगर तू झुककर सलाम करे, क्या थी अंतिम वाली बात? अगर तू झुककर, सब मिल जाएगा, सब
जो तू प्रार्थना में अभी तक नहीं मिला, हम अभी हाँ, दे मैं देंगे। दूंगा तुझे। अभी दे दूंगा मैं झुककर सलाम करो एक बार। आखिरी वाली क्या बात थी? हाँ, जल्दी मेरे संग ये रहे, तो चाहिए मेरे संग रहे और एंजॉय करो। सारे क्या टेंशन है? चीजें। मुझे सलूट मारा कर रोज। मैं फिजिकली सलूट की बात नहीं करता, जो मैं जैसे मैं करता हूँ वैसे करा करता हूँ भी। मेरी मान ले, जो मैं कह रहा हूँ वही माना करता हूँ भी। कैसे मान लेगा वो? मानेगा तो नहीं, जीसस नहीं मानेगा तो क्या तब हो गया उसे? आमीन। आमीन। आखिरी परीक्षा यही थी, तो कह रहा तुम परीक्षा में, कौन सी परीक्षा? तुम्हें भी कहा जाएगा झुको, समय की सलाम करो और बचो। बाइबल कहती है सत्तर में समय थोड़ी देर के आराम से हाँ सच बात है। गारा गूंदना उचित जान रहा है। हाँ, अरे यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ऐसे मजे में रहूंगा नहीं। गारा गूंदना उचित जान रहा। आमीन। आगे भैया, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गए आगे। और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। अरे अभी तो इनसे कह रहे थे कि तुम दुआ करो, नहीं की। लेकिन जब अपने ऊपर उस चीज को देख रहे हैं कुछ कर रहे। तो दुआ कर रहे हैं। सच बात। व्याकुल हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हे पिता, हाँ, यदि आप चाहें अगर आप चाहें तो जुदाई ना आए। जैसे जुदाई तो ये संदेश से मैं अलग ना हो जाऊं। जी। आज पुत्र और पुत्री की जो डिमांड है वो यीशु मसीह की तरह ही है। सच है। ये पिता, ये संदेश है भाई साहब। किससे जुदा होना नहीं चाह रहा यीशु मसीह? संदेश से। मौत है। किससे पैदा हुआ यीशु मसीह? संदेश से, वचन से पैदा हुआ है। आप किससे पैदा हुआ? अब तो संदेश से पैदा है ब्रदर। वो संदेश से जुदाई नहीं चाहते। सच बात है। व्याकुल किस चीज के लिए हो रहा है? संदेश से अलग ऐसा ना हो जाए, सब कुछ ठीक है, ऐसा ना हो कि मुझे संदेश छोड़ना पड़े। दुआ क्या है? आज कौन सी वाली परीक्षा खड़ी है? आपसे कहा जाएगा संदेश छोड़ दो। और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना तुम्हें, बस एक करो। तुम संदेश छोड़ दो बस। सच बात है। सब यहीं तक तो है। हो जाएगी। ऐसे बोल और यीशु मसीह इस चीज के लिए तैयार तैयार नहीं है। नहीं है। यीशु में संदेश छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मुझसे हो ना, बस ऐसा ना हो जाए कि मैं संदेश छोड़ूं। Is it right? सब ठीक है, बस चाहे आधी मिले, चाहे पूरी मिले, चाहे कुछ मिले ना मिले, संदेश ना चाहिए जीवन से। सच्चाई में। लेकिन ये वाला आत्मा सिर्फ पुत्र में है, आमीन आमीन। सिर्फ पुत्री में है। ये तेल सबके पास नहीं है। ये वहां है जो शकीना ग्लोरी में है। आमीन। हटेगा नहीं वहां से। इसीलिए क्योंकि वहां सप्लाई आ रही है, वो खुदावन की मौजूदगी में है। खुदा संदेश है। आमीन। 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 वो कह रहा हो सके तो ये पहला पर मेरी नहीं। बन जाए। मैं जुदाई नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। नबी ने कहा जो आप मांग रहे हो, अरे सुनिए, जो आप मांग रहे हो मिलता जब है जब खुदावन उद्देश्य देखते हैं। अगर खुदा का उद्देश्य आपकी प्रार्थना से मेल खाता तो पूरा होगा। यस। यीशु मसीह की प्रार्थना स्कूटर नहीं है, देखो कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज नहीं है। सिर्फ एक बात है, मैं इस आत्मा से, क्योंकि ये संदेश होली घोस्ट है। मैं होली घोस्ट नहीं छोड़ना चाहता किसी भी कीमत पर। होली घोस्ट, तेल, संदेश, एक ही बात। एक ही बात, एक ही बात है ब्रदर। कह रहा मैं होली घोस्ट छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगली बात पढ़िए। हे पिता, हाँ, यदि आप चाहें यदि आप चाहें तो, इस कटोरे को मेरे पास से हटा लें। आप चाहें तो ऐसा हो जाए। ठीक है,
किसी ने कहा भाई से अगर तुम्हें खुदा उठाए नरक में डाल दे, भाई ने कहा आई लव जीसस देन फिर भी मैं प्यार करूंगा। डाल दे मुझे उठा के नरक में। तब भी मैं अब ये प्यार थोड़ी कम हो जाएगा उससे, जिससे प्यार करता हूँ। मैं वहां पे उससे प्यार करूंगा। वो तो उसकी आज्ञा मानूंगा मैं। मैं तो वही करूंगा, मैं तो उससे प्यार करूंगा। एकदम से नरक में डाल वगैरह हो सके तो प्याला टल जाए, ऐसा हो जाए कि मेरे ऊपर ये वाली टेम्पटेशन ना आए। लेकिन इब्रानी में लिखा है ऐसा कोई पुत्र नहीं है जिसकी ताकत ना हो, जिसकी परीक्षा, जिसे एक मौका हाँ और ना का ना मिले, ऐसा तो कोई नहीं है। आमीन। आगे तो भी मेरी नहीं, तो भी मेरी नहीं, परंतु मेरी नहीं। आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि मेरी इच्छा तो है ना होना, मेरी इच्छा मेरा होना नहीं चाहता। सुबह बिजली हाथ में उठाना किस किस की इच्छा है? मैंने कहा सुबह बिजली हाथ में उठाना, इसकी कदर हो ही जानेगा। मैं सच बता रहा हूँ ब्रदर, जिसे कायल करता रहता बार बार, क्योंकि जब ये हटता है कुछ नहीं अच्छा लगता। जब थोड़ी देर के लिए हट जाता है और हमारी गलतियों से हटता है, बदकार है ना, हम गलत करते हैं ना काम, डर हम में है ना, वो हट जाता है। गलत हम करते हैं, लेकिन चूंकि खुदा का धन्यवाद हो वो है, और वो कायल करता तो फिर वापस आ जाता है। तो कदर फिर वो जानता है जिसकी डीलिंग है ब्रदर, कदर वो जानता है जिसके अंदर डीलिंग प्लेस है खुदा और कहीं नहीं फर्क पड़ता। आमीन। अदरवाइज लोगों के लिए तो एक अच्छा एक और मैसेज था आज। लेकिन ये सोचो बेटा कहा क्या गया था, बड़े ध्यान से सुना करो। इसीलिए कहा क्या था, हो सके तो प्यारा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा आप चाहें वो होगा। जो संदेश ने मेरे लिए सोचा है वो मेरे साथ हो जाएगा। कोई हीरो नहीं है ब्रदर, हीरो यीशु मसीह, कोई ये हीरो नहीं है। तो बाइबल में लिखा कोई अगर सोचे कि मैं स्थिर हूं वो चौकस तो सबसे चौकसी उसकी जरूरत है। तुम दोगे में हो, मैं तो चौकस हूं, मैं नहीं कर सकता। 3 बार गिर गया वो। ऐसा कहने वाला निकाल करा मुंह पे, मैं जानता ही नहीं से कौन है। जब परीक्षा में आया उसी ने कहा था, इसीलिए जब प्रार्थना कर रहा है तो बड़ा दीन होके कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप करवाएं, आमीन, आप मुझे बचा लें। मेरी नहीं, आपकी। मैं तो कमजोर हूं, मेरी तो हो ही नहीं सकती, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आगे तब स्वर्ग से एक दूत, और जब उसने ये दुआ करी तो एक दूत बादल में उतर गया। आमीन। नबी ने कहा वो जो दूत था वो यीशु मसीह की थियोफनी है, यस। जिसने आके जॉन से कहा मतलब यहूदा के गोत्र का वो सी दाऊद का मूल है। वो उसकी थी। पुस्तक खोलने लेने और उसकी मोहर तोड़ने के लिए 6 मंथ हुआ है। वो 24 प्राचीन में से एक प्राचीन था, वो जॉन की थियोफनी था, यस। जो उसे संभाल रहा है। आमीन। उस बॉडी की थियोफनी उतर गई स्वर्ग से। ये कोई अलग दूत नहीं है, ये थियोफनी है। ग्लोरीफाई बॉडी में जाने से पहले वर्ड बॉडी और ह्यूमन फ्लैश एक, यस। कौन संभाल रहा है? थियोफनी किसकी थियोफनी? हमारी। गिरावट में कौन उठा के ला रहा है? थियोफनी उठा के ला रही है, वही टकरे मार रही है। वही करती है, वो उठाती है ऊपर। वरना ब्रदर मैं और आप उठ नहीं सकते। देखा यीशु मसीह को दूध संभाल रहा है। यस। अरे वो तो खुदा है ब्रदर, उसको दूध कैसे संभाल सकता है? लेकिन नबी ने कहा कि वो दूध कोई और नहीं है, वो उसकी थियोफनी है, बॉडी। जैसे उसकी थियोफनी है वैसे आपकी थियोफनी है। इसीलिए वो थियोफनी जब संभालती है तो कहते हैं मैं रिपेंट करना चाहता हूँ, यस। मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, मैं दुआ करना चाहता हूँ। खुदावन से कहते हैं खुदावन आप मुझे संभालें। यस। ये आप नहीं है जो कह रहे हैं,
ये दूत है जिसने जो आपको लेके स्टोर कर रहा है, आमीन। मुझे स्टोर कर रहा है। आमीन। आमीन। आगे। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया हाँ जो उसे सामर्थ्य देता था। आमीन। तो अब पता लगे कौन था वो? कौन? थियोफिनी। तो जो सामर्थ्य से भर रहे हो या भर जाते हो, किसकी वजह से? वो कह रहा है जब उसे वो दिखाई दिया। दिख रहा है अपना वाला, वहीं से तो स्ट्रेंथ आएगी। आगे। वह अत्यंत संकट में हाँ व्याकुल होकर हाँ। और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने और जब वो दिखाई देने लगा तो उसकी प्रार्थना की टाइमिंग कम नहीं हुई, उसकी टाइमिंग बढ़ गई। आमीन। यानी कि वो खुदा के साथ प्रार्थना और करने लगा। कब? जब उसे दिख गया। क्यों 5 मिनट की दुआ? मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ये शुरू हो जाओ अपने घर पे करना। अब तो कह दिया भैया ने, और आज 20 मिनट से मैं रुकूंगी नहीं, रुकूंगा नहीं। यहाँ की बात नहीं चल रही, माफ करें। ये तो प्रार्थना सभा है, अपने घर पे करो दुआ जाके अकेले में। ये हाँ तुम 2 घंटे बैठोगे खुदा के तुम दुआ में और लगातार दुआ करो 2 घंटे, तब समझ में आएगी बात। लेकिन यहाँ पर लिखा है जब वेदना से भर गया, दूध ने संभाल लिया, तो प्रार्थना कम नहीं हो रही। अब तो बात तो प्रार्थना हो रही है। हर बार प्रार्थना में ये कूदेगा। तो मैं आज पूछूं, धन्यवाद के पेट में क्यों नहीं कूद रहे? जब कहे तब प्रार्थना करो तो पहले क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो भैया? क्यों मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का? क्योंकि दूत दिखाई, अपना वाला दिखाई नहीं देता, अपना पोर्शन दिखाई नहीं देता। इसलिए जमा खर्च जो मुंह में रखा है ना, उसे बोल देते हैं। तो मत बोलना, समय को देख के प्रार्थना करो। आमीन। तो कह रहा और वेदना से भर के प्रार्थना करने लगा और पवित्र आत्मा है भर के दुआ करने लगा। आमीन। कब? जब दिख गया। आगे। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हाँ हाँ। तब वह प्रार्थना से उठा और तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। लेकिन उन्हें वो फर्क नहीं पड़ता। खून गिरे, पसीना गिरे, कुछ हो रहे, कोई मतलब है? कुछ दिख रहा है? नींद आ रही है, बस आराम करो। नबी ने कहा सबसे सुस्त काल है लोदीसिया, सुस्ती से भरा काल, सबसे सुस्ती काल है ये। कुछ नहीं करना चाहते लोग, ना उनको सोना नहीं, संदेश में सोना। कुछ लोग 50 तो सो जाते हैं, उनकी बात तो नहीं कर रहा मैं, वो भी सोना ही है वैसे। एक सोना है कि जब संदेश खुल के सामने आया उसके बाद भी अभी भी नींद में ही है, अभी कुछ समझ में कुछ नहीं आया, कुछ आते नहीं समझ में, इधर नींद सोना में। कहते हैं। अब यीशु मसीह कह रहा है उठो, यीशु में लिखा है वो उठकर आया। कहां से उठाए? सिंहासन से। उठ के आया ये कहां से आया है? क्या कह रहा है? खोलने के बाद अब बोलो अगली बात। जब ये आया, जब ये आया, आने के बाद क्या कह रहे हैं? और अपने चेलों के पास आकर उन्हें ये उदासी किसी के पास नहीं गया, ये अपने चेलों के पास आया और चेलों से कहने लगा क्या? उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। हाँ। और उनसे कहा, क्यों सोते हो? क्यों सोते हो? उठो। जबकि दुश्मन द्वार में रहा है, हाँ जी। वो मारने को तैयार है तुम्हें, और तुम सो रहे हो। वो छाप लगने को तैयार है, वो किसी भी कीमत में ले जाएंगे और तुम सो रहे हो। तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हें न्यूज समझ में नहीं आती, तुम्हें अखबार में दिखाई देता नहीं, तुम्हें कोई दिन दिखाई दे नहीं रहे जो आ गए हैं। समझाइए, ये कह रहा है यीशु मसीह, कह रहा उन्हें सोता पाया। उनके जो सो जाते हैं ना, सोते रहते हैं, उनके वो एक और
अगली मीटिंग का इंतजार करेंगे अब। कोई बात नहीं, संडे को एक और मीटिंग संडे नहीं आज हो सकता ना है, हो सकता ना है, ना हो मीटिंग। ना हो मीटिंग। मीटिंग का मौका ही ना दे खुदावन, फाइनल मीटिंग ही कर दे एक दिन, ना मिले मौका, फिर क्या करोगे? वो कह रहा उदासी मैंने सोता पाया, और उनसे क्या कहने लगा? उठो प्रार्थना करो हाँ, कि परीक्षा में न पढ़ो। यीशु मसीह कौन सी परीक्षा में पढ़ा था? कौन सी परीक्षा में था? जाने से पहले मरना पड़ा। इनसे क्या कह रहा है? उठ जाओ, कहीं मरो। मरो ना जाओ यह है कहने का मतलब, खुदा से अलग बेटा उठ जाओ, कहीं मरो। इसका मतलब अगर प्रार्थना करने के लिए अभी तक नहीं जागे, आज का संदेश सुनने के बाद भी बेटा जागृत नहीं हुए, तो तैयार हो जाओ फिर कटने के लिए। फिर सोते रहो। बात समझ में आ रही है? तैयार रहना फिर। अगर आज भी आंख नहीं खुल रही, और आज भी संदेश समझ में नहीं आ रहा, और आज भी कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो तैयार रहो एक परीक्षा के लिए। अगर ऐसा ना हो कि परीक्षा में फेल हो जाओ, पढ़ो। परीक्षा में पड़ जाओ, कट जाओ, मारे जाओ, या खुदा तुम्हें छोड़ना पड़े। मैं सोचता हूँ सब्जेक्ट तो मिल ही गया होगा अब तक, हाँ, नहीं। कुछ गेट पे से खुदा ने बात कर भी ली होगी, इनके मन से कर ली है। खुदावन बरकत दे आप लोगों को। आप है बात समझ आ रही है? देश को मजाक ना समझो, जरा सीरियसली चलो खुदा के साथ। ऐसा ना हो कि फंस जाओ अब। आखिर में उसके वायदों को ध्यान रखना और प्रोफेसीज को ध्यान रखना जो हर अखबार में और हर जगह आती हैं। अरे ब्रदर, वो तो पूरी हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो तो पूरी हो रही है, हमारा क्या हाल है ये बताओ? हम कहाँ चल रहे हैं? यीशु मसीह कह रहा सो रहे थे वो, उन्हें जगाने के लिए किसी दूत को नहीं भेजा इस युग में, लिखा यीशु मसीह जगाने के लिए खुद आया है। आमीन। आगे भैया उठो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ जाओ। आगे वह ये कह ही रहे थे हाँ, कि एक भीड़ आई। बस बस बस, अभी बात पूरी, अब परीक्षा आ गई, आ गई परीक्षा। संदेश खत्म किया ही था, आ गया परीक्षा करने वाला आ गया। यहाँ लिखा है आदमी एक नहीं आ रहा, एक झुंड आ रहा है, एक गुट आ रहा है। क्या लिखा है पुस्तक में? कह रहा बात पूरी करी नहीं अभी तक, और को सामने आ गया। मेरे भाई मेरी बहन, ये संदेश कट नहीं सकता। सही बात है, नहीं कटेगा। अब ये संदेश घटेगा, आमीन। एक एक संदेश घट रहा है। इसलिए जाओ, दुआ करो अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, जो कुछ देखो उसकी पर दुआ करो, ऐसा ना हो कि फंस जाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।